था सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग क्लास में बोल दिया है साथी कि भाई सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंटेंस में जो मेनली यूज होते रहता है। तो सेंटेंस में जैसे मेनली काज यूज होता है रे बाबू, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोला है तो वर्ब को दिया जाता है, समझा। उसे हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे? वर्ब के। जैसे कि पिछला क्लास में एक बच्चा बोला भी था कि भाई कामिन बोला, कामिन आया भी, भले उसमें हिडन सब्जेक्ट था, लेकिन वर्ब हिडन नहीं होता है, वर्ब हिडन। और ये भी जान लो कि बिना वर्ब का ना आज तक कभी सेंटेंस बना है और ना भविष्य में बनेगा। कब अगर आता है मान में तो सेंटेंस बोल सकता है बाबू। क्या बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन सकता है? अगर लगता है कि नहीं हम इसमें तर्क कर सकते हैं तो बोल सकते हो। एक दो सेंटेंस बनाओ, बताओ कि नहीं ये भी बिना वर्ब का है। तो एक चीज लिख लो कि वर्ब का डिफिनेशन जो भी हो, एक चीज हम समझ लो बाबू कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बनना संभव नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। दिक्कत है बाबू, आगे बढ़ो। वर्ब क्या, वर्ब का मतलब क्या होता है? ठीक है, वर्ब का मतलब हिंदी में हम लोग उसको क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब आखिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ब रिप्रेजेंट कैसे बोला? REPRESENTS। वर्ब रिप्रेजेंट द फ्लोइंग थिंग्स। पहला एक्शन, दूसरा पोजेशन, तीसरा हैपनिंग। तो एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग तीन चीज वर्ब रिप्रेजेंट करता है बाबू। यानी कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक टाइप है। अब जैसे हम लोग एक्शन की बात करें तो एक्शन में आएगा आपका डू, डज, डिड, ठीक है। और क्या जाएगा? रन हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। यानी दुनिया का जो भी काम हम लोग करते हैं ना, जो भी एक्शन करते हैं, तो एक्शन जब भी हम लोग करते हैं बाबू तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। अगर जहाँ एनर्जी लॉस हो रहा तो समझो काची है, एक्शन है। काची बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोल सकते हैं बाबू, जैसे दौड़ रहे हैं, काची हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। हंस रहे हैं, कुछ हो रहा है? एनर्जी। अरे इंटरनल एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी बहुत तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत टाइप का एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं? तो सबसे पहले समझ लो कि एक्शन में वो आएगा कि दुनिया का कोई भी एक्टिविटी करे वो किसमें आ जाएगा? एक्शन में। यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक्शन को समझ में आ गया होगा। अब नहीं पोजीशन, देखो लिखना रहेगा, लेकिन पहले समझने में फोकस कर लो। समझ लेगा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन में कौन कौन आ जाता है बाबू? तो पोजीशन में आपका आता है हैड आता है, हैव आता है, और कौन आता है? कोई दिक्कत? हैड आता है, हैव आता है और हैड आता है। समझ में आया? अब आ जाओ हैपनिंग में कौन आता है बाबू? ईज आता है, एम आता है, आर आता है, वर आता है, वेयर आता है और बोल रहे बाबू ये है जो इसको जब है इसको सब क्या बोलते हैं? सब बी है। इसको क्या बोलते हैं जी? बी। ईज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग हो गया, बीइंग हो गया। जनरली सब हैपनिंग में आता है, जनरली का आता है हैपनिंग में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे अगर बात किया जाए कि थोड़ा सा और भार को तोड़ के बताया जाए। एक तो हम लोग भार बता दिए किसके भार पर, मेनली का आखिर भार पहचाने कैसे? तो भार में कौन टर्म रहता है बाबू? बोल। एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव काची है? हैव एक्शन है छोटा, हैव एज एक्शन यूज हुआ, हैव एज ए पोजीशन यूज हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हैपनिंग वाला एग्जांपल ले लो। इसका जो हैपनिंग वाले का एग्जांपल बताओ। हैपनिंग बताओ एग्जांपल। जैसे बोला कि वह सीता है, तो हाँ वो हैपनिंग का शो कर रहा कि हाँ वो है कि नहीं? अब ऐसे मान लिया कोई एक्शन के लिए बता सकते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे जाना काची है बाबू? एक्शन। जाना काची है जी? एक्शन। अतः कोई दिक्कत? चलो अब वर्ब को देखो बाबू, वर्ब को मेनली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कितना टाइप का है? ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब। कोई समस्या और बाबू? हेल्पिंग वर्ब तो एक हेल्पर है और एक काची है? मेन का काची है। तो बताओ बाबू, थोड़ा सा कॉमन सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद बताइए सर, क्या हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आ सकता है? कॉमन क्वेश्चन। क्या हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आ सकता है? आता है तो बताते जाना बाबू।
क्या हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब का आ सकता है? क्या मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का आ सकता है? आ सकता है। क्या मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का आ सकता है? हाँ। कॉमन क्वेश्चन पर समझो, क्या हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब का आ सकता है? पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्या मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथे आ सकता है? हाँ। तो ये जो 3 कंडीशन बताए बबुआ रे, कितना कंडीशन बताए? 3 ये तीनों पॉसिबल, तीनों का चीज है पॉसिबल है। पॉसिबल है कि ना पॉसिबल? हाँ। ना है पॉसिबल। जैसे बोले कि कंप्यूटर फिल द ब्लैंक्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड, बताओ बबुआ यहाँ पे कोची भराएगा, एम भराएगा, इज भराएगा, या आर भराएगा, या हैज भराएगा? बताओ काजी भराएगा? ईज भराएगा। कच भराएगा बाबू? ईज भराएगा बाबू रे। ईज भर दिया रे छोटुआ। बताओ ईज के बाद काची आया? आर्टिकल आया। तो आर्टिकल किसके लिए आता है? जनरली नाउन के लिए आता है। तो यहाँ तो समस्या खत्म हो गया। क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आया? अरे हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन बोल रहे बबुआ? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, बाज हो गया, वेयर हो गया, और बताओ हैव हो गया, हैज हो गया, है कि नहीं? हैड हो गया। ये सब काची है? काची है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में बाबू जितना भी एक्शन है वो सब किस में आता है? मेन वर्ब में। अच्छा किस में आता है जी? मेन वर्ब में आता है। समझ में आया? तो यहाँ समझने का बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आ सकता है और मेन वर्ब भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है। जैसे बोले कि सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता सिंग ए सॉन्ग। तो सीता सिंग ए सॉन्ग बोले ना छोटू, तेरा में बताओ कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब? कहाँ पर दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब? अब दिख रहा है छोटा? सिंग दिख रहा है बाबू। सिंग काची है? एक मेन वर्ब। काची है? मेन वर्ब। काची है? एक मेन वर्ब। यहाँ पे कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बाबू। तो हमने ये सीखा। अगला अगर हम सीख ले, जैसे बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर बोले बाबू तेरा में एम है जो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग काची है? मेन वर्ब है। कोई समस्या है तो बोलिए। तो यहाँ हम लोग आज वर्ब के बारे में भी सीखें। अगर चाहेगा तो इसको हम लोग आगे कैरी कर सकते हैं। पिछला हम एग्जाम्पल दिए कि कैलकुलेटर, फिल द ब्लैंक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया बाबू? देखो समझने का बस कोशिश करो, एकदम बिल्कुल इजी है। बस इसमें 3 चीज हम बताए हैं बाबू, एक एक्शन और एक पोजीशन और एक हैपनिंग। तो देखो एक्शन तो एकदम नॉर्मल है, समझ सकते हैं। दुनिया का जो भी एक्टिविटी करेंगे वो और कुछ नहीं, बस एक्शन है। काची है? एक्शन है। कोई दिक्कत बाबू रे? एक है पोजीशन, अधिकार दिखाता है, कुछ बकाजी रखता है, रखने के सेंस में। किसके सेंस में? रखने के सेंस में। और एक हम बताएं हैपनिंग, होने के सेंस में। किसके सेंस में? होने के सेंस में। समझ रहे बात के? तो तीनों वो चीज है छोटू। एक एग्जाम्पल हम दिए थे कि कंप्यूटर फिल द ब्लैंक्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो काजी बोला था? काजी तक बोला था रे? इज क्यों लगाया? क्योंकि वो हैपनिंग शो कर रहा है। उसके पास काची है? वो दिखा रहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अधिकार रहा है, अधिकार नहीं छोटा। अरे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बता रहा है बेचारा, होने के सेंस में। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दूसरा लिए कि कैलकुलेटर फिल द ब्लैंक्स वेरी वेल एज कंप्यूटर। बताओ यहाँ कंप्यूटर फिल द ब्लैंक्स वेरी वेल एज कंप्यूटर। काची होगा बाबू? यहाँ पे ईज होगा कि वर्क्स होगा कि डज होगा कि हैज होगा? बताओ। अगर हम ईज यहाँ पे भरते हैं, बाबू ये कह रहा है कि भैया ईज होगा, कैसे होगा? तो अगर हम भरे कि कंप्यूटर इज वेरी वेल, कंप्यूटर इज वेरी वेल, इज इट पॉसिबल? अगला भरते हैं कंप्यूटर डज वेरी वेल, क्या डज आ जाएगा यहाँ पे बाबू? अगला है कंप्यूटर हैज वेरी वेल, क्या हैज यहाँ पे आ जाएगा? कंप्यूटर रखता है बहुत अच्छा। जिस तरह से कंप्यूटर क्या कहना चाहता है कि क्या यहाँ पे कुछ सेंटेंस का सेंस निकल रहा है?
हम जब पहला वीडियो में बताए थे बाबू कि सेंटेंस और कुछ नहीं है, सेंटेंस तभी कराएंगे जब उसका एक मीनिंगफुल सेंस मिलेगा। है बात समझ में आया? तो बाबू हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वर्क्स अगर यहाँ पे डाला जाए, वर्क्स की कंप्यूटर वर्क्स वेरी वेल, तब इट इज पॉसिबल। क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे काजी कर रहा है, एक्शन कर रहा है, काजी कर रहा है एक्शन। तीनों को बाबू रट ले, एक्शन 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 एक्शन, हैपनिंग 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 और पोजीशन। रट रट दो चार कुछ माइंड में रख, वर्ब क्लियर। क्योंकि यही तीन चीज से बाबू, यही तीन चीज से वर्ब क्लियर हो जाता है और जल्दी वर्ब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कहा चलेगा कंप्यूटर वर्क्स वेरी वेल एज वेल एज कंप्यूटर, एज वेल एज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है रे? अगला में देखो छो, अगला एग्जाम्पल लिए हैं, बता रहा है कि राम में फिल द ब्लैंक्स पुअर बट ही मे कार। बाबू देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे भरा जाए कि राम में हैज पुअर, राम में हैज पुअर, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? नहीं। एक चीज याद रखना है बाबू कि मोडाल एक चीज होता है, क्या होता है? मोडाल। इस मोडाल के बाद दुनिया का कोई भी फॉर्म आए, यानी 5 को फॉर्म होगा बाबू, V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 और V5। लेकिन मोडाल कहता है कि सुन, जिस सेंटेंस में हम एंट्री कर जाएंगे ना बाबू, तो V2 V3 V4 V5 भूल जिए। डायरेक्ट कहता है मोडाल चैलेंज करता है। कौन? मोडालबा। कि हमर जहां एंट्री हो गलो ना, कुछ हो गलो एंट्री, तो खाली V1 याद रखी। अब V2 V3 V4 V5 मत बोल कर याद रहता। यानी बाबू हम जानते हैं, अगर एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3, एक होता है V4, एक होता है V5। अगर हम फॉर्म अगर याद करना चाहें तो V1 में आता है एम और बी, V2 में आता है वाज या बेयर, V3 में बीन, V4 में बीइंग और V5 में चीज। अगला फॉर्म है V1 में हैड, V2 में हैड, V3 में हैड, V4 में हैविंग, V5 में। बताइए ये हैज गल कि ना? अरे V5 फॉर्म है यार, कहां से हैज आते? चल भीतर हैज की कहानी सोडा करो, कोई दिक्कत? समस्या तो बोलो। समस्या रहा है अब किसमें? एक बी में और एक हैड में। हैड की भी कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हैड यहाँ कहाँ आ रहा है? V2 V3 में जल्दी हैड यूज होता है, इसका भी कहानी का हो गया, खत्म हो गया। यानी अब या तो बी होगा या तो हैव होगा। राम में पुअर बट ही में ए कार। यहाँ पे राम में पुअर, इसके यहाँ पे क्या दिखा रहा है बाबू? ध्यान समझ सेंटेंस छोड़ो, मिस्टर हरिओ ध्यान से समझिए। तो राम में पुअर, यहाँ पे राम की कंडीशन को, सिचुएशन को शो कर रहा है छोटू। आज शो कर रहा है सिचुएशन के सेंस में यूज हो रहा है बाबू, इसलिए यहाँ पे कोई पोजीशन के सेंस में नहीं हो रहा है। यहाँ पे राम का सिचुएशन के सेंस में यूज हो रहा है। काजे के सेंस में यूज हो रहा है? सिचुएशन। इसलिए सिचुएशन कहाँ जाएगा बाबू? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हैपनिंग दैट इज कॉल्ड, कहाँ जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आया? तो राम में भी पुअर, राम गरीब हो सकता है, बट ही में कार। यहाँ पे बताओ बी होगा कि हैव होगा? बी होगा कि हैव होगा? ये तो जानते हैं कि जो दो ऑप्शन हम काट दिए वो तो जिंदगी में होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक मोडाल है। मैं का चीज है? मोडाल। देखो मोडाल याद रखो, मोडाल किसको कहते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, है कि ना? सैड, विल, सब का चीज है, मोडाल है। नीड हो गया, ठीक है, डेयर हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, सचे सब मोडाल है। सबके बाद का जाता है V1, क्या जाता है? तो समस्या। चलिए सर आगे बढ़िए बाबू। तो यहाँ पे बी होगा कि हैव होगा? बी होगा कि हैव होगा? बी होगा कि हैव होगा? हैव होगा। राम में बी पुअर, राम में बी पुअर बट ही में हैव ए कार। यहाँ इसको रिपीट करो, एम और बी V1 में, यहाँ से एम और वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, इसे याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है?
अब एक एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्योंकि देखिए बाबू, तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट को पढ़ लेना अच्छा है, लेकिन उसको रिवीजन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है कि माई फादर फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक डबल फिल द ब्लैंक्स बाबू है कार। पहला होगा बताओ कि माई फादर हैज बीन ए कार, या माई फादर हैड ए कार, या माई फादर हैड बीन ए कार। ये तीनों में से क्या पॉसिबल है, क्या लगता है देखने में, बताओ जल्दी। देखिए एक चीज पहले समझ लो कि यहाँ पे जितना भी सेंस आ रहा है ना, जितना भी सेंस आ रहा है वो सब में किसका बोध हो रहा है, रखने का बोध हो रहा है। हाजी का रखने का। जब भी इसमें रखने का डबल चीज बोध होने लगता है ना, डबल, तो वहाँ पे जो पहले वाला जो होता है उसका अस्तित्व का जो होता है खत्म हो जाता है। यहाँ पे हैज मतलब तो रखना होता है, लेकिन क्या बीन मतलब रखने का सेंस आता है, नहीं आता है कि नहीं, होने का सेंस आ जाता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो है अगर आया, ठीक है, रखने का सेंस दिया, ये भी रखने का सेंस दिया, लेकिन क्या ये रखने का सेंस देगा, यानी जो लास्ट वाला जो बचता है ना, लास्ट वाला जो बचता है ना बाबू, तो उसका अस्तित्व रहता है, पहले वाला का अस्तित्व का जो रहता है खत्म, यानी वो भी खत्म हुआ। यानी लास्ट में ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा माई फादर हैड ए कार। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला समझो, अगला है कि अ टाइगर फिल द ब्लैंक्स किल्ड। बाबू रे समझना है, टाइगर काची, अ टाइगर काची है बाबू, सब्जेक्ट है, काची है, सब्जेक्ट है, और किल्ड भी जहाँ तक लग रहा है वर्ब है, काची है, और वर्ब में भी कौन वर्ब दिख रहा है बाबू, मेन वर्ब। बाबू कौन वर्ब दिख रहा है, लेका ध्यान दे, कौन वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब। समस्या है आगे समझो। तो ए टाइगर फिल द ब्लैंक्स किल्ड, ठीक है, बताओ हैड बीन किल्ड होगा, या हैड किल्ड होगा, या हैज किल्ड होगा, या हैव बीन किल्ड होगा। अगर हैड बोल रहा है ना बाबू, तो थोड़ा रीजन दे देता तो बढ़िया होता। अजय दे देता रीजन। एक चीज समझिए सर, टाइगर फिल द ब्लैंक्स किल्ड है और तुम हैड किल्ड बोला, ठीक है, टाइगर यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है, अरे टाइगर एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आगे पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यही डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस रहता है ना, वो सब्जेक्ट कुछ एक्टिविटी करता है, करता है एक्टिविटी, लेकिन पैसिव वॉइस है ना, वो छुपा हुआ रहता है, रहता है छुपा हुआ रहता है, वो एक्टिविटी करता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या टाइगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है, टाइगर एक्टिविटी कर रहा है। अगर एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता, क्योंकि साफ दिख रहा है कि परफेक्ट टेंस का, अब परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है बाबू, एक्टिव का। किसका, एक्टिव का। अगर एक्टिव से बनाएंगे तो यहाँ तो सबसे पहले तो फेल हो जाएगा, क्योंकि टाइगर एक्टिविटी कर नहीं रहा है। जरा टाइगर को कुछ किया गया है, कहाँ किया गया है, टाइगर को मारा गया, काजी किया गया, मारा गया, साफ दिख रहा है। यहाँ पे काची होगा, पैसिव में चला गया, काची में पैसिव में। अब देखिए सर, यहाँ पे पैसिव का लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस, बोल बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड, चूंकि पार्ट जुड़ा सकता है, हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका जी, ये टाइगर हैड बीन किल्ड। अब किल्ड बाय समवन, किल्ड बाय राम, मोहन, किल्ड बाय अनुज, जो भी बोलो, कोई दिक्कत, ये समझते चलना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू। अगर क्वेश्चन बनने लगा तब बहादुरी की नहीं, हम जो पढ़े वो कच्चे हुआ सक्सेस हो गया। अगला एग्जाम्पल समझिएगा सर, अगला एग्जाम्पल है कि आई किल्ड टाइगर। आ गए कौन आ गए, जो चर्चा किए थे एक्टिव पैसिव के,
यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि जो पहला जो सेंटेंस जो हम लोग दिए कि राम किल्ड, सॉरी टाइगर फिल द ब्लैंक्स किल्ड, वो काजी था, पैसिव था। और यहाँ पर आ गया बाबू आई किल्ड ए टाइगर मीन्स बाबू रे क्या हुआ छोटू, क्या हुआ, एक्टिव की पैसिव, एक्टिव की पैसिव, बोल बाबू एक्टिव की पैसिव, बोल कस के एक्टिव, कोई दिक्कत, यानी एक्टिव है एंड जो स्ट्रक्चर वो सक्सेस कर गया। जो पहला स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा आंसर जी बताओ, आई किल टाइगर क्या होगा, आई हैड किल ए टाइगर, आई हैड किल ए टाइगर। अगर यहाँ पे हैव रहता तो वो भी सक्सेस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ये ना वो बात, पहचानते जाओ, दो चार को बनाते जाओ, काम कर क्लियर हो जाएगा। ये बता देगा तो सामने कहा तू लोग पढ़ता है, ही हैज बीन, रीडिंग होगा या रीड्स होगा या रीड होगा, कुछ होगा बताओ, रीड होगा। रीड को लॉक किया गया बाबू, बाबू ने रीड को लॉक किया नहीं, कैसा रीड को लॉक किया, क्यों किया रीड को लॉक, कोई रीजन दे सकता है बाबू, क्या रीजन था कि तूने रीड को लॉक किया। ही हैज बीन रीडिंग, अरे बाबू ये भी एक्टिव पैसिव पर खेल गया, किस पे खेला, एक्टिव पैसिव पर। अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखा तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर नोट कराना बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज, हैव या हैज, आगे बोलो एक्टिव पैसिव, हाँ हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा तो लिखा दे हो, छोड़ने के तो कोई फायदा नहीं। तो देखो यहाँ पे ही हैज बीन रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, क्या पॉसिबल है ही हैज बीन रीडिंग, क्योंकि हैज के साथ बीन लगा है और हैज के साथ बीन कब लगता है, हैज के साथ बीन कब लगता है, कब लगता है, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो, यानी हैज बीन रीडिंग संभाग है नहीं छोटा, ही हैज बीन रीडिंग मतलब क्या वह पढ़ाता या पढ़ता, पढ़ता हो जाएगा, रीडिंग नहीं रे, वह पढ़ता आ रहा है ना, होगा रे छोटा। अरे बाबू देखो प्रेजेंट एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट जो हैज का पास्ट शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है बाबू, प्रेजेंट शो कर रहा है। तो बोला कि ही हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ता आ रहा है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पहचानने का नियम किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत, क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है, लगा रहे, काजी बनता है, काजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। यानी यहाँ पर कहोगा ही हैज बीन रीडिंग, मैंने ना बोल देंगे तो ना बोल देगा, देखो चंडाले रे छोटा, अपना दिमाग नहीं है। अगला देखो इट हैज बीन रीडिंग, रीड या रीड्स काजी होगा, नहीं बताना चाहिए काजी होगा, इट हैज बीन रीडिंग, रीड या रीड्स काजी होगा, बताओ ये बताओ, ऑप्शन ए होगा मिस्टर सिंटू बाबू, काजी होगा है, एक आया होगा, रीजन वो रीजन दो बाबू। इट हैज बीन रीडिंग, यहाँ पे इट काची है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, काची है नॉन लिविंग थिंग्स, वो कौन थिंग्स था, लिविंग थिंग्स। ये इट एक नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या ये कोई वर्क किया जा सकता है, अरे ये कोई वर्क कर रहा है बाबू, ये एक्टिव है ही नहीं, अरे बाबू ये एक्टिव बताओ तो पहले, क्या ये अपने आप में एक्टिव तुमको दिख रहा है या कोई वर्क कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कि इट हैज बीन रीडिंग मींस मतलब इसे पढ़ा गया, इसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं, माने इस पर वर्क हो रहा है। और जब किसी पे वर्क होता है जैसे बोलने का चीज टाइगर, टाइगर को मारा गया, इस चीज को पढ़ा गया, तो पढ़ा गया किस में पढ़ा गया, पैसिव में पढ़ा गया, तो पैसिव का जिक्र काची बताए थे रे बाबुआ। इट हैज बीन रीडिंग होगा नहीं होगा, रीड्स होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हैज बीन है और हैज बीन के बाद पैसिव में एक ही क्या आता है V3, और रीड का V3 रीड 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 रीड, कोई दिक्कत तो समझ लीजिए सही होगी ना, तो कोई समस्या। अगला देखो आगे कुछ रूल देख लो बाबू, चूंकि बिहार में सिर्फ हम ये नहीं बताने आए हैं कि मेन वर्ब हेल्पिंग है, आगे समझो। जैसे है ईजेम आर
प्लस 2 प्लस V1, EGMR प्लस 2 प्लस V1। अगर जहां ये रहेगा ना बाबू, अगर ये जहां रहेगा, ये डिनोट करेगा फ्यूचर इंडिकेशन को। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एक स्ट्रक्चर का अलग वीडियो लावेंगे, उस स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर रहेगा। EGMR प्लस 2 प्लस V1 जहाँ पर रहेगा, ये 2 प्लस V1 कुछ और नहीं, काची है इन्फिनिटिव, काची है इन्फिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I am to go, I am to go, यानी यहाँ पे है कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। समझ में आया? तो मैं जाने वाला हूँ, ये क्या चीज शो किया? फ्यूचर इंडिकेशन को, फ्यूचर इंडिकेशन को। और एक है आई हैव टू गो। अगर हैव या हैज के पास के बाद अगर इन्फिनिटी लगा रहेगा तो ये डिनोट करेगा मजबूरी को, हाजी को, मजबूरी को। ठीक है, आई हैव टू गो मतलब हुआ कि मुझे जाना पड़ता है। यानी यहाँ पे अभी हम दो चीज सीखें दोस्त, कि अगर लगा रहे, अगर मान लिया किसी को बताना है, अरे मैं जाने वाला हूँ, काजी बताना है, मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं पटना आने वाला हूँ, तो काजी बोलेंगे आई हैव टू कम पटना, आई हैव टू कम पटना, आई एम टू कम पटना। इस तरह से हो जाएगा ना जी। अगर मान लिया कि मुझे पटना आना पड़ता है, जैसे मान लिया कोई बीमार है या किसी कोई परिवार कुछ हो गया है, तो काची मजबूरी है कि नहीं, तो वो अलग सेंस है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे समझो बाबू। एक ही यहाँ पे समझना बाबू, रहेगा तो बताना भी। जैसे कि आई डू ईट ए मैंगो, आई डू ईट ए मैंगो, और एक है आई ईट ए मैंगो। बताओ छोटू, ये दोनों में कौन सही? आई ईट मैंगो। हरिओम भैया ने बोला कि भैया ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। तुम्हारे यहाँ से कौन सही लग रहा है बाबू? बी। ये भी करा, बी पे लॉक कर दो भैया, अक्षर मूल के लॉक करो। हम कहे ए बाबू, हम काजी बोले, हाजी बोले ए बाबू, दोनों सही है, काजी है, दोनों सही, काजी है, दोनों सही है। आई डू ईट ए मैंगो और आई ईट ए मैंगो दोनों कैसे सही है? तो अगर जनरल सेंस में कहा जाए, अगर जनरल सेंस में कहा जाए तो आई ईट ए मैंगो तो एकदम 100% सही है, काजी है, 100% सही है। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ आई डू ईट ए मैंगो, इसका मतलब काची है कि उस चीज पे जोर दिया जा रहा है। किस पे? खानमा पे। और खानमा में भी स्पेशल खाना है मैंगो, ठीक है। तो यहाँ आई ईट ए मैंगो मतलब मैं आम खाता हूँ, मैं आम। लेकिन आई डू ईट ए मैंगो बोला तो बोला कि मैं आम खाता ही तो हूँ, मैं आम खाता ही तो हूँ। समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी का पापा है और एक और उसका मतलब पापा के दोस्त से मुलाकात होगी, और दोनों का बेटा भी बगल में है, ठीक है। अब बगले में एगो बेटा मतलब हो सकता है नहीं, एगो पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, काजी है, डैमेज है, बहु रहा है, ऐसा काजी है, बहु रहा है। अगर बाबू से कर लगा, शिकायत कर लगा, का करी हो अगर बेटा हो एकदम गंदा कैले हो, पूछो जी, पूछो, अरे एकदम ना पढ़ो भैया, तो बेटवा कहाँ पढ़ावे थे? फलन जी। अरे और हाई लेवल में पढ़ावे थे, का कही एकदम गंदा। बेटवा का हम पढ़ते ही तो हैं, हम पढ़ते ही तो हैं, दिमाग घुस में नहीं करता है, हम पढ़ते ही तो हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ बोलता कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते तो सिंपल बना देते है ना, तो सिंपल क्या आई रीड होता ना बाबू। लेकिन अगर उसको जोर देना तो काजी बोलेंगे, बोला नहीं चौथा, बोल आई डू रीड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल इसको बताना तो बाबू फिर ब्लैंक्स है, दिस सीट। बताओ का होगा आंसर? हैव होगा, हैड होगा या हैव हैड होगा? खरी यहाँ पे हैव होगा। क्यों हैव होगा? क्योंकि हम मतलब स्टार्टिंग जब हम वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि दुनिया में ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो काचे होते हैं, हिडन होते हैं। हिडन में काची बताए थे बाबू? सब्जेक्ट। तो बताओ, बोला कि हैव दिस सीट, हैव दिस मीन्स यू हैव दिस सीट, यू हैव दिस सीट। समझ में आया? कोई आया तो बोला कि हैव दिस सीट, हैव दिस सीट। बोलने का जरूरत नहीं है जी। ओपन द डोर, यू ओपन द डोर कभी नहीं बोलते हैं, अरे बोलते ओपन द डोर, बोलते हैं कि नहीं क्लोज द डोर। तो वहां पे सामने वाला पर्सन अंडरस्टूड होता है, सामने वाला पर्सन का जो होता है अंडरस्टूड होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए थे। कोई दिक्कत? आगे चलो चलो
बंद करो।